अफजालन सारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं, दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं। गाजीपुर में चुनाव का इंडिया गठबंधन बहुत ही भारी मतों से आगे चल रहा है। यहाँ सिर्फ एक औपचारिक बस चुनाव यहाँ बाकी है, वोटिंग होनी बाकी है। इंडिया गठबंधन कम से कम 1.5 लाख से अधिक से वोटों से चुनाव 1.5 लाख से अधिक 1.5 लाख से अधिक से वोटों से चुनाव। बहुत से भाजपा फोन कर करके पूछे कि पारस राय है कौन। लोग सरकार जा रही है भाजपा की, जान लीजिए, और गठबंधन आ रही है। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन आप इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन कौन जीत रहा है यहाँ पे? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन आप इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन। चाचा कौन जीत रहा है यहाँ से? मोदी जीत रहे हैं। अच्छा आप क्या? अफजाल अंसारी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन। एक सॉन्ग गाना चाहूंगा अफजाल अंसारी के लिए। गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा, गाजीपुर का सपना फिर से अब की पूरा हो जाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। अफजालन सारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं, दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं। जल्दी खत्म करिए। हाँ। आवाज यही है जनता की, आवाज यही है जनता की, क्या कोई इसे झुट लाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। हाँ बात। तो ये बताइए क्या माहौल है यहाँ पर गाजीपुर में चुनाव का? गाजीपुर में चुनाव का इंडिया गठबंधन बहुत ही भारी मतों से आगे चल रहा है। यहाँ सिर्फ एक औपचारिक बस चुनाव यहाँ बाकी है, वोटिंग होनी बाकी है। और ये क्लियर हो गया कि क्लियर है, क्लियर अच्छा। है। आप भी यही कह रहे हैं? जी इंडिया गठबंधन कम से कम 1.5 लाख से अधिक से वोटों से चुनाव 1.5 लाख से अधिक 1.5 लाख से अधिक से वोटों से चुनाव जीते। अच्छा, आपका क्या मत है? देखिए मेरा मत है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि अगर पिछली बार देखा जाए अफजाल अंसारी जी जो जीते थे तो गठबंधन में थे, बसपा के कैंडिडेट थे। हाँ। तो बसपा का जो जाटो वोट है वो 3 लाख है जिले में। तो अगर मान लेते हैं 2 लाख भी उनको पड़ा था तो इस बार तो वो नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ने की वजह से जो 1 लाख कुछ हज़ार से जीते थे मनोज सिन्हा से, वो फैक्टर मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इस जिले में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। चलिए आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है। क्या है आपका मत? क्या है मत यहाँ इंडिया पर? गठबंधन। इंडिया इंडिया गठबंधन है। आपका क्या, आपका नाम क्या है? आदित्य नारायण। हाँ तो आपका क्या मत है? गाजीपुर में आप बीएसपी से हैं? हाँ अच्छा। गाजीपुर में त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख से अफजाल अंसारी जीतेंगे। हाँ। पिछली बार इनके साथ बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, हाँ, सपा जिसके बसपा वजह से वो 1.5 लाख वोटों से जीते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अलायंस खत्म हो गया है। वो बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट अभी भी गाजीपुर में सपा और बहुजन समाज पार्टी का पैरेलल बेस वोट है, यादव और चमार। चलिए। और उसके अलावा जो है उमेश सिंह जो है ऐसे दमदार प्रत्याशी हैं जो बीएचयू के छात्र नेता रहे हैं, और तमाम उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के तमाम छात्र नेता आकर इस गाजीपुर में गली गली जगह जगह घर घर जाकर उमेश सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उमेश सिंह भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा चलिए, तो यहाँ देखिए आपसे भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु रंजन पांडे है। हाँ, आपका क्या मत है? मेरा मत ये है कि इस बार तो त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। उमेश सिंह है, पारसनाथ राय है, अफजाल अंसारी हैं। यहाँ पे हमेशा से सपा का कैडर तगड़ा रहा है। जितना जैसे कि 4-4.5 लाख दलित वोटर हैं, 4 लाख मुसलमान और यादव वोटर हैं, मैक्सिमम है। लेकिन 40% ओबीसी वोटर भी हैं यहाँ। तो जो ओबीसी वोटर हैं अगर वो कहीं इधर उधर होते हैं, मतलब अगर वो भाजपा की तरफ जाते हैं, चूंकि वो उनका एक है भी उनका एक एरिया, तो फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि लड़ाई टफ हो सकती है। हाँ, यहाँ पे नारे के हिसाब से देखा जाए तो सपा जीतती लगती है। लेकिन अगर लास्ट दिन तक आप अगर इस बार, क्योंकि अमित शाह भी कल यहाँ पे रैली करने वाले हैं, रोड शो होने वाला है, तो उससे समीकरण में चेंज हो सकता है। और आखिरी दिन तक अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, तो पेंच फंसा हुआ है गाजीपुर। अच्छा चलिए। भाजपा ही नहीं जानते थे कौन है पारस राय। हाँ। बहुत से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं वो, भाजपा ही नहीं जानते थे। बहुत से भाजपा फोन कर करके पूछे कि पारस राय है कौन। इस बार वोट
बेरोजगारी और महंगाई पर पड़ने जा रहा है। हर जात बिरादरी सुपर उठ कर सिंपैथी वोट मुख्तार अंसारी पे नहीं पड़ रहा है। सिंपैथी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ की बात नहीं, ऑल इंडिया स्तर की बात मैं कर रहा हूँ। मुद्दा हावी है। में तो हम लोग हैं, यूपी स्तर पर मैं देखा हूँ महंगाई बेरोजगारी पर इस बार वोट पड़ रहा है गठबंधन। यहाँ के लोग उनको गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, तब कहिए कि वो गरीबों का मसीहा भी है। गरीबों का मसीहा भी तो उन्हें कहा जाता इन्होंने है। गरीबों का कोई मसीहा वो नहीं है, ये सिर्फ इनका कथित जबरदस्ती कहते हैं गरीबों का मसीहा नहीं। उनके जनाजे में देखे जो भीड़ थी, दीवानगी छाई थी पूरे उनके जनाजे में। गरीब गरीबी रह गया है यहाँ का, और मसीहा जो है अरबपति हो गया है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी अदर ओबीसी लेकर के चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि जब 2009 में प्रभुनाथ चौहान को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो उस समाज के प्रभुनाथ चौहान अदर बैकवर्ड बिरादरी कास्ट के थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेइज्जत करने का काम किया, और सारे के सारे लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने का कार्य किया। और लोग बोल रहे हैं कि माफिया, अरे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है यहाँ पे माननीय पारस राजीव, वो नकल माफिया है। एक बात और बता दे कि जैसा कि प्रत्याशी तो बीजेपी ने घोषित कर दिया है, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी तक कोई डिग्री नहीं देखा है, लेकिन अब डिग्री गाजीपुर के मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज से मिलेगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि पकौड़े तलो और नाली से गैस निकाल के वो करो, तो ये अशिक्षित एक अशिक्षित व्यक्ति का शब्द ही क्या हो सकता है। लोग सरकार जा रही है भाजपा की, जान लीजिए, और गठबंधन आ रही है। ये गलत फहमी में न रहे लोग कि सरकार जा रही है। अभी घबराए नहीं, अभी 2 दिन बचे हैं प्रचार के लिए, 29, 30, 31, 3 दिन। कल अमित शाह तो आ रहे हैं। अभी तो देख वही तो कर, अभी देखते जाइए क्या क्या बयान आएंगे। अभी तो मंगलसूत्र यही सब मुजरे शब्द रहे, अभी 3 दिन में आप देखेंगे प्रधानमंत्री का बयान। ये इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है, कह रहे हैं बहसिया चला जाएगा। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का प्रावधान लाके उन्होंने लाया। फिर क्यों कहना पड़ रहा है उनको भरे मन से हिंदू मुसलमान, फिर क्यों करना पड़ रहा है? कहें अब वो ये साक्षात प्रमाण है जो और ऐसी बात लेके बोले हैं। खान मार्केट करके कुछ पूरा बयान तभी नहीं सुना हूँ, खान मार्केट आज बोले हैं। मतलब हद हो गई है प्रधानमंत्री में दिखा। नहीं, ये तो अभी ये बता रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि खान मार्केट में क्या है, क्या आज से नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग क्या नहीं बोले हैं, अर्बन नक्सल क्या नहीं आप देखिए जो बौखलाहट कर रहे हैं कि अभी इन लोगों को क्या कहा जाए कि मतलब स्थिति जो है, एक प्रधानमंत्री अभी हाल ही में आया था ना गाजीपुर प्रधानमंत्री 25 और 26 तारीख को, हम 2 युवा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है। एक युवा नेता हमारा साथी है, छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा है, वो यूनिवर्सिटी की मांग करता है, दीपक उपाध्याय, और यूनिवर्सिटी की मांग के लिए मराता पिटाता बहुत कुछ हुआ है। हम लोग साथ ही में छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, और हम मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, उस मामले में हमारे ऊपर FIR भी दर्ज है। इन लोगों ने इसलिए बंद किया कि हम युवा मुद्दे न उठा सके। कह रहे हैं विकास तो हो रहा है ना, आप लोग बार बार मणिपुर वाला मामला ले आते हैं, आखिर में विकास नहीं हो रहा है। देखिए, अगर विकास की बात कर रहे हैं तो जैसे जब चुनाव शुरू हुआ तो उस समय कहे कि विकास के योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो इसको क्यों मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिला, सबको मिल रहा है। अनाज हर योजना बस पेपर में आता है कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये योजना आया है, योजना यहाँ पर दिखता नहीं है। ठीक है, बस आ जाता है, एक GK क्वेश्चन बन जाता है। 5 किलो राशन सबको 80 करोड़ जनता किलो राशन इतना बेइज्जती करने उस पर खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है 2013 है, और कांग्रेस के समय कांग्रेस का। बता दिए कि ईवीएम है इनके पास। ISI से बालाकोट में अगर जांच किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, और ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ और जनता को बरगला रहे हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। मैं खुले कहूँगा फर्जी वाला। रिटायर्ड फौजियों से पूछिए ना कि उस पार से जब गोली आती थी तो PMO से कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी। आज के जवाब में गोली मुलायम सिंह यादव की देन है। ये मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने शहीदों को, परिजनों को घर भेजने का काम किया। ये भाजपा की देन नहीं। गठबंधन पल्ला जातिवाद का भारी है, जिधर जातियां ज्यादा जिधर जातियां इंडिया गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन। देखिए, जातिवाद का जो लोग आरोप लगाते हैं,
यही जातिवाद के दम पे 14 में भी चुनाव जीते और 1999 में भी चुनाव जीते, 2 बार भाजपा जीत चुकी है। जब जीतती है तो देवतुल्य जनता, और जब हारती है तो उसके बाद जातिवाद, 5 साल गाली देंगे। अच्छा ठीक है। आप इंडियन गठबंधन कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत दिलचस्प सीट है यहाँ। अच्छा दिलचस्प हो गई है, क्या कहेंगे कौन जीत रहा है यहाँ पे? इंडिया गठबंधन। आप इंडिया गठबंधन आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। चाचा कौन जीत रहा है यहाँ? मोदी जीत रहे हैं। अच्छा आप क्या? अफजाल अंसारी पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा अफजाल अंसारी। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आप क्या कहेंगे? अफजाल अंसारी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निकाल देगी। अफजाल अंसारी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। सबका साथ सबका विकास। तो हमारे लिए सबसे बेटर कांग्रेस। हम ये नहीं बोलूंगा कि आप सपा को वोट दो, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से बनाओ। तो गठबंधन है। वो गठबंधन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जिताओ। कारण क्या है? कारण ये है कि वो सब कुछ देख के चलती है। आपने क्या किया बताइए? मोदी जी क्या कह रहे हैं? विकास पुरुष थे। 70 साल हम भाई हैं, लेकिन 10 बार क्यों की बात मत करिए, बन रहा है। 70 साल 14 प्रधानमंत्री राज चला के 55 लाख करोड़ का खर्च करते हैं। ये अकेला प्रधानमंत्री 10 साल राज चला के उसको 205 लाख करोड़ पे पहुंचा देते हैं। बताइए अब इसका जवाब। विश्व में सबसे ज्यादा GST लेने वाले ये मोदी जी। खाने तक जा रहा है। इलेक्ट्रोलर तक की GST लग गया, कफन तक की। शिक्षा पे 18% GST लगा, दूध पर लग गया, छाक पर लग गया। हम स्विच बैंक में नहीं रखे हैं पैसा। हम राजमाता की तरह स्विच बैंक में पैसा नहीं रखे हैं। जनता पे न्यौछावर कर दिया। अग्निवीर वापस आ गया। काला धन वापस कब आ गया? उस गरीब परिवार से पूछिए कि जिसका काला धन इलेक्ट्रोलर बॉन्ड में चला गया। एक मिनट। अच्छा ये 1 मिनट भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं भाई साहब कि घर की कीमत, घर बिकवा देंगे खाने के लिए, ये कीमत महंगा। सुनिए 2014 में ले लेंगे लोग, कूदने के बाद मंगलसूत्र का भी कीमत ले लेंगे लोग। 2014 में सोना था 24,000 रुपया भरी, आज हो गया 75,000 रुपया भरी। यही विकास है, यही महंगाई है, यही कुल है, यही इंडिया है, यही इंडिया। ठीक है, यही मोदी है। आप बताइए। प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम बात देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। नेता हो करो, नहीं करोगे तो पहचान कैसे बनेगी आपकी? लेकिन पहचान बनाना खाली काम नहीं है। काम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत जरूरी है भैया, जरूरी है। अच्छा तो पल्ला किसका, इन सब मुद्दों पे किसका पल्ला भारी? पलड़ा देखिए, पलड़ा अभी तो भारी इंडी वालों का ही यहाँ है। इंडी वालों का ही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्यों इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन देखिए यहाँ चुनाव मुद्दे पे होगा, बेरोजगारी, महंगाई पे, और जनता जात देखिए, जाति तो भाजपा वाले केवल भजा रहे हैं कि जाति। कोई वोट नहीं, क्या कहेंगे? किस? मैं ब्राह्मण हूँ, साइकिल का बटन दबाऊंगा तो क्या जात में हमारी हम भी यादव हो गए? वही हो गया भैया। आप देख रहे हो कैसा हूँ, लेकिन मेन है, सुनिए, जो बोलते हैं ना, हम भी फौजी हैं। क्या नाम हो गए? मैं पंडित राजेश राजदा। मेन बता रहा हूँ कि ये बताइए कि हमको फौज में सीखने में साला ट्रेनिंग में कितनी टाइम लग जाता है? 6 और ऊपर से हमारी जो ट्रेड की ट्रेनिंग, कितना टाइम लग जाता है? 5 साल का जो अग्निवीर बन के जाएगा वो कितना, वो कितना वो करेगा ट्रेनिंग, और क्या देश की रक्षा करेगा बताइए? अखिलेश की तरफ से, अखिलेश भैया की तरफ से हैं, जय अखिलेश तय अखिलेश। हमारा यही विनती है कि हम एक फौजी लड़के, मतलब उनके लड़के हैं, ठीक, और हम यही चाहते हैं कि हम भी आर्मी की तैयारी करते थे यहीं से, ठीक, और हम 4 साल वाली नौकरी जो है उसकी वजह से हम छोड़ दिए तैयारी करना। अदर्स निराश हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे किसका पल्ला भारी देखा? हमारे तरफ से जय अखिलेश तय अखिलेश, मुक्ता अंसारी जहाँ भी रहे। अच्छा ठीक है, आपने तो बता दिया है, आपने भी बता दिया, आपका क्या मत है? हमारा मत है अफजाल अंसारी को। अच्छा आपका क्या मत है? बदलाव अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी।
अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है आई लव गाजीपुर के आगे यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, लोगों से हमने बात की। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप गाजीपुर से हैं तो अपना भी रुझान दीजिए, आप बताइए कि क्या है आपकी आवाज़, किसे आपका पल्ला भारी लग रहा है। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अनुज यादव के साथ गाजीपुर से।